खूंटा, अब तुम्हें क्या हुआ? जब देखो तब बैल के उसकी तरह मुंह बना के बैठे रहते हो। केविन ओन उसको क्या बोलते हैं यार, जहाँ से बैल का गोबर निकलता है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। मैंने तो आज तक किसी बैल को गोबर निकालते देखा ही नहीं। शायद जानसीना को मालूम होगा। मैं भी पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद जहाँ से गोबर निकलता है उसे सींग बोला जाता है। अब जो भी कहा जाता हो, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब देखो तब ये खुटवा उसी तरीके का मुंह बना के बैठा रहता है। अरे यार, कभी तो खुश रहा करो। साला कहीं अगर हमारे इतना तुम्हें झेलना पड़े, तुम तो साला 6 महीने नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। भाई मेरी चमड़ी तुम्हारे इतनी मोटी नहीं है, मैं तुम्हारे जितना नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। अबे लेकिन बताएगा कि आखिर क्या वजह है कि इतना बढ़िया सूट बूट पहनने के बाद भी तू ऐसा मुंह बना के बैठा हुआ है? और तुम्हें आखिर टेंशन किस बात का बे, जबकि तुम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि स्टारडम और ऑरा क्या होता है, क्योंकि तुम लोग तो समझ पाओगे नहीं। वजह उसकी ये है कि तुम लोग तो खुद रास्ते के पत्थर हो, जब जिसका जी चाहा लात मारते हुए चल दिया। खूंटा, बैठे बैठे जहर ना भूको, नहीं तो ये हाथ में डंडा देख रहे हो ना, यही जमीन में गाड़ के उलट दूंगा। अबे आज अगर हमारी ऐसी हालत हुई है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू। तेरी पोंछ पकड़ने की वजह से आज हम रास्ते का ढेला बने। खूंटा इतना पिनक क्यों रहा है? जब मिशन फेल हो गया है तो इसमें कोई पिन पिनाने वाली बात तो है नहीं। हमने तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी की थी ना। लुलुआ, कैसा मिशन फेल हो गया, जरा हमें भी तो बताओ। रैंडी आटन, तुम्हें तो पता ही है कि समर स्लैम में रोमना का रिटर्न हुआ है, लेकिन उसकी वजह से खूंटा पता नहीं क्यों सदमे में आ गया। मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। जब से रोमना का रिटर्न हुआ तब से भाई साहब का जीना हराम हो रखा है। करे सारे खूंटवा रिटर्न रोमना का हुआ है तो तू क्यों सदमे में चला गया? आज नहीं तो कल रोमना को तो आना ही था। रैंडी आटन, यहाँ बात आने जाने की नहीं है। रोमना के आने के बाद जिस तरीके का माहौल उसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, मुझे असल टेंशन तो उसी बात की है कि कहीं रोमना हमारी जगह ना ले ले। पहले तो वो भगौड़ा हुआ करता था, पोस्ट दबा के हमेशा निकल लेता था, लेकिन अब उसको WWE वालों ने हीरो की तरह दिखाना शुरू कर दिया है। अब तुम खुद ही सोशल मीडिया को उठा के देखो ना, मेरी कहीं चर्चा है? कोई मेरे बारे में पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ? जिसके मुंह से सुनो वही रोमना, वही रोमना। ससुर सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये तो खैर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मिशन फेल होने का तुम्हारा क्या चक्कर है? वो भी तो रोमना से ही रिलेटेड है। रोमना जब से आया है तब से सोशल मीडिया पे तो बवाल मचा ही रखा है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, वो मर्च में भी नंबर 1 भाग रहा था। तो मैंने लुलुआ से कहा था कि समर स्लैम से पहले जो हमारी रिकॉर्ड तोड़ मर्च बिकी थी, तुम उसी को सोशल मीडिया पे शेयर कर दो कि देखो रोमना के रिटर्न के बाद भी हमने रोमना को पीछे छोड़ दिया। लेकिन साला WWE की वेबसाइट की वजह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। हमारी सारी पोल पट्टी खुल गई और हमारा पोपट भी हो गया। खूंटा कौवा कितना भी चालाकी कर ले, वो सुबह उठ के घूर पे ही जाएगा। देखो कौवा वाली चालाकी मत करो, नहीं तुम भी घूर में ही जाओगे। लोटन ये सब छोड़ो, ये सब तो खैर चलता रहेगा। ये बताओ कि तुम्हारा गुत्थरवा के साथ बैस इन बर्लिन में जो मैच होने वाला है, तो कुछ उम्मीद है कि बस ऐसे मुफ्त में बकरा बनने जा रहे हो? जानसीना, मैं इस बार जी जान लगा दूंगा। भले से 99% लोगों का मानना यही है कि मैं गुत्थरवा को नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन भाई मैं भी 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन वाइपर रैंडी आटन हूँ। मैं साला कोई ढोल थोड़ी हूँ कि जब जिसका जी चाहा आके बजा के चला गया। तभी तो सर्वाइवर सीरीज के बाद से पीएलई में तुम एक भी मैच नहीं जीत पाए। अबे तुम वाइपर रैंडी आटन नहीं, अब सच में तुम डाइपर लोटन बन चुके हो। केविन ओवन रैंडी आटन तो मंडे नाइट रॉ पे चला गया। अब तो मार खाने के लिए भी तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अब तुम क्या करोगे? भाई मेरी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा दिमाग अगर खराब हुआ तो मैं इस खूंटा को ही बजा दूंगा। बहुत बढ़िया केविन ओवन, बहुत बढ़िया। तुम भी अब अपना कुछ हुनर दिखाओ। अबे लुलुआ, वो ऊपर कौन है जो इधर ही आँख फाड़े देख रहा है? अरे ये तो भैंसा ब्रांसन रीड है, जिसने मंडे नाइट रॉ पे सेथरालेन को चटनी बना दिया था। जब इससे पूछा गया कि भाई तुमने बेमतलब का सेथरालेन को क्यों इतना बजा दिया, तो इसका सीधा जवाब था कि चर्चा में आने के लिए, अटेंशन पाने के लिए। मतलब अगर इसके दिमाग में ये है कि किसी को मार के ही फेमस हुआ जाता है, तो ये कल को किसी को भी बजा सकता है। ऐसे आदमी का क्या भरोसा? अरे लुलुआ, ये टेकर चाचा और ब्रॉक लेसनर यहाँ क्या कर रहे हैं? जानसीना, मैं अब इनके बारे में क्या कहूँ। बुढ़ारी में भी इनकी जवानी उफान मार रही है। ब्रॉक लेसनर सपा चट्टों के लवंडा बन के घूम रहे हैं और टेकर चाचा बुढ़ारी में भी अपना आखिरी मैच लड़ना चाहते हैं। और ये ब्रांस रोमन के बारे में कुछ कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है। मेरे ख्याल से ब्रांस रोमन को WWE छोड़ छाड़ के कहीं आलू टमाटर बेचना शुरू कर देना चाहिए।